नमस्कार साथियों, मैं हूं पराशर नारायण मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का केकेएन पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है मिस्टर अभिषेक आयुष जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे होस्ट और बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है पॉडकास्ट। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, जितने भी नेता या अभिनेता होते हैं, उन सभी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल ये पॉडकास्ट ही होता है, जब वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में, अपने बारे में पूरे समाज को बताते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में अभिषेक जी से जानने वाले हैं कि पॉडकास्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और पॉडकास्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं अभिषेक जी। नमस्कार अभिषेक जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पॉडकास्ट एक्चुअली में है क्या? क्योंकि आजकल लोगों को यही नहीं पता है कि पॉडकास्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है और ये पॉडकास्ट क्या होता है, मतलब किस चीज़ के लिए होता है? पहले तो इसको थोड़ा-सा आप देखिए। देखिए, सबसे पहले तो लोग ये नहीं समझते हैं कि पॉडकास्ट क्या है और पॉडकास्ट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉडकास्ट होता क्या है। पॉडकास्ट सिर्फ़ ऑडियो या वीडियो एक सूट नहीं है, ऑडियो या वीडियो फ़ॉर्मेट में अवेलेबल कोई कंटेंट नहीं है। पॉडकास्ट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे आप डिटेलिंग में जाते हैं। जब कोई सवाल करते हैं तो उसके बारे में आप डिटेलिंग में यानी 2 इंसानों के बीच में एक बातचीत जो बहुत ही ईमानदारी बातचीत होती है, जिसमें उनका व्यक्तित्व बाहर आता है कि वो एक्चुअली में सोचते क्या हैं, कैसे वो चीज़ों को देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है, समझ क्या है। तो इससे हमें किसी भी चीज़, किसी व्यक्तित्व के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है डिटेलिंग में और उसे समझने और सोचने का एक नया नज़रिया मिलता है। तो आयुष जी, आज के पॉडकास्ट का हमारा पहला सवाल ये है कि आजकल पॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट इतनी क्यों बढ़ रही है? देखिए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल था कि आज के टाइम में पॉडकास्ट की ज़रूरत क्यों बढ़ गई है। जहाँ आज के डेट में हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 सेकंड में नया कंटेंट आता है, हमें हँसाता है, रुलाता है। वहीं पॉडकास्ट जो है ना 30-40 मिनट का एक पूरा कन्वर्सेशन होता है, 2 लोगों के बीच में ईमानदारी से की गई बातचीत होती है। तो इसमें हमें किसी भी टॉपिक पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि डिटेल में जानने को मिलता है। और आज की इस भाग-दौड़ वाली दुनिया में जो है ना, शोर-शराबे वाली दुनिया में ठहराव कहीं न कहीं कम हो गया है। तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। हम ओपिनियन बहुत जल्दी बना लेते हैं किसी चीज़ को देख के। उस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में जो है ना, पॉडकास्ट एक ठहराव है, जहाँ पे हमें रुक कर एक सोचने का अवसर मिलता है और चीज़ों पे हम मंथन करते हैं। उसको सही तरीके से हम ऑब्ज़र्व करते हैं और कोई भी बात कहनी हो, कोई बात रखनी हो तो उसको बड़े तसल्लीपूर्वक अच्छे से विस्तार में रखते हैं। तो ये एक नॉलेज का भी एक सोर्स हो गया कि आपका इससे किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके बारे में जान सकते हैं। आपने बताया अभी कि पॉडकास्ट एक्चुअली में ये है कि हम सामने वाले की पूरी ज़िंदगी को उस 30 से 40 मिनट में समझ सकते हैं। तो मेरे नज़रिए में तो ये है कि पॉडकास्ट एक्चुअली में एक बहुत ही स्पेशल हिस्सा होता है हमारी लाइफ का। लेकिन आपके नज़रिए से हम ये जानना चाहते हैं कि पॉडकास्ट सिर्फ़ एक मनोरंजन का साधन है या इससे ज़्यादा कहीं? जैसा कि आपने कहा कि पॉडकास्ट सिर्फ़ मनोरंजन का साधन है या इससे ज़्यादा कुछ है, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही है। आपको मनोरंजन भी मिलता है। मनोरंजन क्या होता है? आपका मनोरंजन का पैमाना क्या है? आप नई जानकारी से मनोरंजित होते हैं या किसी शॉर्ट फॉर्म में कोई वीडियो देख लिया उससे मनोरंजित होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि पॉडकास्ट में सिर्फ़ मनोरंजन ही नहीं होता, उसमें ज्ञान होता है। ज्ञान ये होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्टिकुलर स्पेशल मोमेंट के बारे में, किसी इंसान के जीवन के बारे में या किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे, ये जीवन ही नहीं, स्पेसिफ़िक टॉपिक पे जब आप बातचीत करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जो डिटेलिंग होती है, बारीकी से वो लेयर्स खुलते हैं। उसपे ईमानदारी से जो होस्ट होते हैं सवाल करते हैं और जो आपके गेस्ट होते हैं वो अपनी बातें रखते, पूरी बात रखते हैं। तो हमें ये सिर्फ़ मनोरंजन ही नहीं, हमें हमारा ज्ञान भी बढ़ाता है और हमें उस पर्टिकुलर स्पेशल मोमेंट या पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में जो है ना, बहुत ही डिटेल में जानकारी देता है। तो अभी आपने बताया कि ये हमारे जीवन में एक मनोरंजन का भी साधन है और
ज्ञान लेने का भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो अब आयुष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छा पॉडकास्ट समाज में क्या परिवर्तन ला सकता है? उस पॉडकास्ट को देख कर के लोगों के जीवन पे कुछ असर पड़ता है, या सिर्फ़ ये वीडियो शूट कराने के लिए ही ब बनाया जाता है? देखिए, पॉडकास्ट समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। आप देख सकते हैं आज की डेट में लोग पॉडकास्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोग ऑडियंस भी सुनना पसंद कर रहे हैं पॉडकास्ट। मैं इसके लिए बताऊँगा कि समाज बदलता है विचारों से, और विचार आती है बातचीत से। जब आप किसी चीज़ के बारे में बातचीत जब तक नहीं करेंगे तो आपका विचार नहीं आएगा। आएगा भी तो वो बाहर नहीं आएगा। जब तक आपके विचार बाहर नहीं आएँगे तब तक वो समाज में बदलाव नहीं ला सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई विचार है वो सिर्फ़ दिमाग तक ही सीमित है ना, तो फिर उसका बदलाव समाज में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हम देखते थे चौपालों पे चर्चा होती थी, चाय की चुस्की पे चर्चा होती थी, गाँवों में बैठक होती थी, बिसार बोलते हैं उसको, अगर आप बिहार से या बिल्कुल, मिथिलांचल बिल्कुल, क्षेत्र से बिल्कुल। आते हैं तो। तो ये सब चीज़ें होती थी, उसमें क्या होता था कि हमारी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ होती थी, उन पे हम बातचीत करते थे और उसका निष्कर्ष निकालते थे। तो पॉडकास्ट फिर से वही चीज़ वापस लेके आया है, जो चौपालों पे होती थी बैठक, जो चाय के नुक्कड़ पे होती थी बैठक, उस चीज़ को हम एक स्टूडियो में शिफ्ट करके और एक डिटेलिंग के साथ उसपे हम बातचीत करते हैं। अच्छा, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ पर चौपाल होता था, और व्हाटएवर थिंग्स एज़ यू टोल्ड अर्लियर, कि एक आपने एक छोटी-सी चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे बुजुर्गों ने और हमारे बुजुर्गों के पास एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि सुबह-सुबह जब वो उठते थे तो एक हाथ में चाय रहता था और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर रहता था। यानी कि पूरी दुनियादारी का खबर वो न्यूज़पेपर से पढ़ते थे और पूरे समाज की, पूरी दुनिया की नॉलेज वो रखते थे। तो आपके हिसाब से क्या आजकल के युवाओं को सेम वैसी ही आदत पॉडकास्ट की डालनी चाहिए कि उनको रेगुलर बेसिस पर पॉडकास्ट सुनना चाहिए, ताकि वो अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें? एक्चुअली आपने जैसा कहा कि हमारे बुजुर्गों की एक बहुत ही खासियत थी कि एक हाथ में चाय होती थी और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। वो सुबह-सुबह सबसे पहले अपना जो दिनचर्या स्टार्ट करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ने से करते थे। और वो सिर्फ़ न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं थे, उन्हें देश-दुनिया की तमाम खबरें पता चलती थी और वो उसे साझा करते थे। आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर जब सुबह कोई पढ़ता है, तो शाम को वही बुज़ुर्ग जब चौपाल पे बैठते थे ना, तो उस न्यूज़ की चर्चा होती थी, ठीक है हुँ। ना? डिस्कशन होता था। गाँव में अभी भी जाएँगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे गाँव में जहाँ पे अगर बुज़ुर्ग अभी भी हैं, बुज़ुर्ग की आबादी है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जो भी, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हों या सोशल इश्यूज़ हों, वो अभी भी चर्चा करते हैं। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा उन्होंने या टेलीविज़न पे न्यूज़ देखा और फिर उसपे वो आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, है ना? तो पॉडकास्ट के ज़रिए जो है ना, वो नॉलेज शेयर करते हैं। चर्चा इज़ लाइक कि आपके पास जो नॉलेज है आपने शेयर किया, और वहाँ पे बहुत तरह के बच्चे भी खेल रहे होते हैं, वो भी सुनते हैं, और बच्चे नहीं तो युवा होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं, वो उसको सुनते हैं और उनके अंदर भी कुछ चीज़ें जानने की, समझने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो पॉडकास्ट भी एक इसी तरह का है कि आप अपनी समझ को, सोच को शेयर करते हो पूरी दुनिया के साथ। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट क्या है, वो जो चर्चा होती थी, गाँव में बैठक होती है, वो उतनी ही दूर तक सीमित रह जाती थी। अगर उनके दिमाग में कुछ बहुत ही अच्छा आइडिया आया है, विचार आया है, तो वो सिर्फ़ वहाँ जो जितने 5-10 लोग हैं, सिर्फ़ वही बिल्कुल, सुन बिल्कुल, पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब आप पॉडकास्ट, उसमें एक नयापन क्या लेके आया है कि हम वही विचार व्यक्त करते हैं कैमरा पे, हम बातचीत करते हैं एक रूम में बैठ के, लेकिन वो रूम में हुई बातचीत जो है ना, पूरी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम बिल्कुल, से बिल्कुल, फैलती है। बिल्कुल, तो आपका विचार सिर्फ़ आपका विचार नहीं रह जाता है, ये पूरी वो दुनिया विचार का। पूरी दुनिया देखती है, आपके क्या थॉट्स हैं, आपका क्या माइंडसेट है, या आप समाज में क्या चेंजेज़ लाना चाहते हैं ना, वो पूरी दुनिया तक आपकी मैसेज पहुँचती है। इसीलिए पॉडकास्ट थोड़ा एक एडवांस वर्ज़न हो गया उसी बैठक का, और इससे हम पूरी दुनिया में अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं, अपनी बात जो भी हमें कहनी हो, वो हम रख सकते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो पॉडकास्ट है, ये किताबों का एक विकल्प बन सकता है? कह सकते हैं कि किताबों का विकल्प तो नहीं बन सकता, किताब अपनी जगह अलग चीज़ें हैं। वहाँ से आप रिसोर्सेज़ लेते हैं, आप ज्ञान लेते हैं। फिर आपके दिमाग में उन रिसोर्सेज़ के बिहाफ़ पे कुछ क्वेश्चन्स आपके दिमाग में आते हैं। उनसे आपका एक अपना पर्सनल विचार बनता है, और उस विचार को व्यक्त करने का एक बहुत ही बढ़िया ज़रिया है ये पॉडकास्ट, जिसके थ्रू आपके अंदर की चीज़ें आप बाहर, किताब से आप बाहर की चीज़ें अपने अंदर डालते हो और पॉडकास्ट के थ्रू आप अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकालते हो। तो दोनों ही ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी आपने बताया पॉडकास्ट के बारे में कि
ये एक जर्नी होती है किसी भी क्रिएटर के लाइफ का। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहने वाला है कि ये जो पॉडकास्ट है, ये हर कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में क्यों ज़रूरी है? आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी पॉडकास्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्यों ज़रूरी है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लाइफ? ये आपका सवाल जो था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़रूरी सवाल है आज के टाइम में कि कंटेंट क्रिएट अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए पॉडकास्ट क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो होती है आप कोई कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी चीज़ से रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हो, ठीक है। कंटेंट में क्या दिखता है? आपका चेहरा। और पॉडकास्ट में दिखता है आपका विचार। बिल्कुल, जो ऑडियंस होती है ना, आपके चेहरे से ज़्यादा आपके विचार से जुड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका थॉट क्या है ना, उससे लोग आपसे पहले जुड़ेंगे। आपका फेस, चेहरा क्या है, वो आपका सेकेंडरी हो जाएगा। तो आप और ज़्यादा लोगों के तक पहुँच सको, और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सको, इसके लिए पॉडकास्ट ज़रूरी है। दूसरा चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपकी पॉडकास्ट में जो है ना, आपकी जर्नी दिखती है, जो किसी के लिए प्रेरणा हो सकती है। किसी के लिए क्या हो सकता है कि आपने कहीं से शुरू किया है, अगर आप पॉडकास्ट में आ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, आप 10 कदम चल के आ रहे हो। ये नहीं कि आपने शुरू किया और सीधा पॉडकास्ट में आ गए। तो आपकी वो 10 कदम की जो जर्नी है ना, किसी के लिए पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है। तीसरा चीज़ है कि कहीं न कहीं आज के दौर में जो है ना, हम हमारा पॉडकास्ट के थ्रू हमारा जब विचार लोगों तक जाता है तो हमारा पर्सनल ब्रांडिंग भी होता है उसके थ्रू कि ये इंसान का सोच इस तरीके से है। तो कहते हैं कि लोग लाइक माइंडेड के साथ लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपके विचार से ज़्यादा जुड़ते हैं इन कंपैरिज़न टू आपके किसी भी काम से। हमारे भी कुछ फ़ेवरेट, कुछ अच्छे जो हैं जिनको हम पसंद करते हैं सुनना, चाहे वो पोएट हों या चाहे वो एक्टर हो जिन्हें हम देखना पसंद करते हो, हम उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से, हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो अभी जैसा आपने कहा अभिषेक जी, पॉडकास्ट एक पर्सनल ब्रांडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि किस तरीके से ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को कर सकता है, और अ, मतलब और इसमें जो है वो क्या ऐड कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि पॉडकास्ट आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी? आप कोई भी कंटेंट क्रिएशन करते हो, उसमें लोग आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट देखते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो लोग आपके विचारों से जुड़ते हैं। जब आप किसी पॉडकास्ट में जाते हो, पॉडकास्ट करते हो ना, तो आपकी जो 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटे की जो जर्नी होती है ना, 1 घंटे तक वो आपके विचारों को सुनते हैं। तो कोई भी इंसान आप बताइए कि आपके विचार को 1-2 घंटा तक सुनेगा या 40 मिनट सुनेगा, वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगा, कनेक्टेड फ़ील करेगा या 30 सेकंड के आपके कोई वीडियो देख के ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेगा। तो आपका कनेक्शन कहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो रहा है? 30 मिनट। जहाँ पे आपके विचार, एक तो आपके विचार को, वहाँ पे आपका विचार नहीं है, थॉट नहीं है, आपका क्रिएशन है वो, जो अभी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, रियल थॉट है। पहली बात तो कनेक्शन वहाँ पे डेवलप होगी। दूसरी बात कि आपको लंबे समय तक आपके थॉट्स को वो सुनेगा ना, तो वो आपसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। इस तरीके से आपका पर्सनल ब्रांडिंग होता है, लोगों से आप ज़्यादा कनेक्टेड, लोग आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों के बीच में ज़्यादा कनेक्शन अपना बना पाते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग करना। हुँ। लेकिन आजकल जो समाज में चीज़ें हो रही है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आजकल ना पॉडकास्ट को लोगों ने दूसरे नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपने भी कभी ना कभी देखा होगा कि एक्चुअली में आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना पॉडकास्ट में, कि अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है? अपने कोई भी चीज़ आ रही है, अपना कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में बता दिया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब आजकल जो है ना पॉडकास्ट को पॉडकास्ट रहने नहीं दिया जा रहा है। लोग मतलब अलग-अलग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं, कोई ऊट-पटांग की बात कर रहा है इसमें, कोई अपने गाने की बात कर रहा है, कोई कोरियोग्राफ़ी की। तो ये क्या आपके नज़रिए से एक सही चीज़ है कि हम लोग इसको अलग तरीके से समाज में प्रस्तुत करें? देखिए, जहाँ तक बात है सेल की बात है, तो हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसको, उसमें भी कुछ ना कुछ बेच रहे हो, कोई भी चीज़ है, तो मैं उसको उतना बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन आपको कैटेगराइज़ करना होगा कि आप क्यों कर रहे हैं पॉडकास्ट।
पॉडकास्ट के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप सेल ही कर रहे हो तो खुल के दैट इज ये कि सेल के लिए मैं कर रहा हूँ, या आप कोई नॉलेज शेयरिंग के लिए कर रहे हो तो वो आप अपना पर्सनल व्यक्तित्व बता रहे हो तो वो बताना है। आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, आप पॉडकास्ट क्यों करना चाहते हो। दूसरी चीज आपने बताया कि टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती है। तो पॉडकास्ट का मतलब बेसिकली मेरे दिमाग में कंसेप्ट ये है कि एक बैठक का ये एडवांस वर्जन है, बिल्कुल, जहाँ पे आपको ईमानदारी से खुली बातचीत होनी चाहिए। यस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपका जर्नी पूछा जाना चाहिए, ना कि आपका नॉलेज। अगर नॉलेज तो उसके लिए इंस्टीट्यूट आप खोलिए, बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल शेयर कीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल यही। टेक्निकल चीजें मुझे बतानी है तो उसके लिए आप एक इंस्टीट्यूट खोलिए, प्रॉपर तरीके से सिखाइए लोगों को, ये चीजें हैं, ये चीजें ऐसे यस होती यस, है। सही बात। अगर मुझे सिनेमेटोग्राफी करना है, मुझे एक्टिंग के क्लासेस करना है, या मुझे आपको शायरी सिखाना है लोगों को, तो उसका एक प्रॉपर क्लास ढांचा है, उसमें आप डिटेल में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। आप 30 मिनट में किसी को सिखा नहीं सकते कुछ। पहली यस बात तो ये लोगों को, ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि आप 30 मिनट में कुछ सीख नहीं सकते। आप विचार से अभिभूत हो सकते हैं, विचार को जान सकते हैं कि क्या थॉट है, क्या उनकी जर्नी कैसी रही है, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। ये सब चीजें आपको एक एक्सपीरियंस, मान लीजिए किसी के 5 साल का एक्सपीरियंस वो अपने 40 मिनट में दे रहा है, तो पॉडकास्ट के थ्रू आपको वो 5 साल एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। उसमें से जो आपको जरूरत की चीजें रहेगी ऑडियंस के लिए, वो अपना यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो जो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उनको भी ये बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो होस्ट हो, या होस्ट का ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो सवाल किस तरीके से पूछे, क्योंकि एक सही तरीके से पूछा गया पॉडकास्ट जो है ना, वो इंगेजिंग लगता है, लोगों को लगता है कि उसमें कि ये विचार आ रहा है, कुछ थॉट्स है, कुछ जर्नी मुझे दिख रही है। टेक्निकल चीज़ों के लिए तो फिर तो क्लासेस हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन करके सीख सकते हैं। आपको भी पता है कि 30 मिनट में जो है ना, हम ना तो कोई टेक्निकल, या 1 घंटे में हम टेक्निकल चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। तो पॉडकास्ट में होना चाहिए कि इतना नॉलेज या थॉट्स को शेयर किया जाए। नॉलेज इन द सेंस कि आपकी जर्नी कैसी रही, उसके रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस शेयर। नॉलेज से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और आपके थॉट्स जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एक छोटा सा सवाल अभी मेरे दिमाग में ये क्लिक किया है कि जैसा लोग बताते हैं कि आवर होस्ट इज दिस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम्म। लेकिन आपके नजरिए से क्या हमारे जो गेस्ट हैं उनका किसी ओहदे पे रहना इम्पोर्टेंट है, या उन्होंने उनके पास अपने लाइफ की कितनी नॉलेज है ये रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट सबसे पहला ये होता है कि आपका ओहदा, मैंने आपको बताया पॉडकास्ट आपका पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, आपके थॉट्स। आपका जब ओहदा बन जाएगा तो आपके थॉट्स से अभिभूत हो जाएंगे, उसके बाद आपके बारे में तमाम चीज़ें लिखी जाएगी, तमाम चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है ना। तो वो तो तब की बात हो गई। तो और मैं, मुझे नहीं लगता कि किसी ओहदा पे होने के बाद आपका पॉडकास्ट क्या है, मैंने पहले भी बताया कि बैठक का एडवांस वर्जन है, चौपाल का, अब जो भी बोलो, बैसार बोलो, उसका एक एडवांस वर्जन है, या जहाँ पे ईमानदारी से बातचीत होती है। उसके लिए ओहदा जरूरी नहीं है। आपके जीवन के कुछ अगर एक्सपीरियंसेस है, आपने कुछ किया हुआ है, 5 साल 10 साल का भी एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कुछ किसी आर्टिस्टिक फॉर्म को, या किसी भी चीज़ को, आप चाहे पोएट्री कर रहे हो, शायरी कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, कोई भी जर्नी आपकी रही है, जो एक्सपीरियंस आपको लगता है कि मैं लोगों को बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, जो लोगों के लिए कुछ ना कुछ यूजफुल हो सकता है, तो उन्हें पॉडकास्ट जरूर करना चाहिए, ताकि उनके थॉट्स लोगों तक आएंगे, उनकी जर्नी लोगों तक आएंगी। तो जो सामने वाले लोग जो शुरू करना चाहते हैं, जो अपना पहला कदम लेना चाहते हैं ना, उसके लिए भी एक हेल्प होगा बहुत बड़ा सोसाइटी में, कि वो उस चीज़ को समझेंगे, सीखेंगे, और आगे बढ़ने में उनको थोड़ा मदद मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलता है कि अगर ये इंसान की जर्नी, इसकी भी कंडीशन मेरे तरह थी, या रिलेट करते हैं ना बिल्कुल लोग, बिल्कुल आप हर बिल्कुल। किसी की अपनी एक जर्नी होती है ना, तो कहीं ना कहीं लोग कोई रिलेट कर पाएगा, उससे सीख पाएगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं प्राउड फील होगा कि मेरे जर्नी से कोई इंस्पायर, हम किसी से इंस्पायर हुए, हमसे भी कोई इंस्पायर हो। सही बात। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और डबल बूस्ट करता है। मान लो आज मैंने पॉडकास्ट किया और मुझे सीख के 5 साल बाद कोई बताए, 5 साल बाद मैं किसी जगह पे कुछ कर रहा हूँ, और मान लो मेरा एक बैक फेज चल रहा है, बैक डाउनफॉल चल रहा है उस टाइम में, और कोई आके कहता है कैमरा पे, मैंने उनका वीडियो देखा था तो मुझे ये जर्नी इंस्पिरेशन मिला, तो बिल्कुल वो जो मेरा डाउनफॉल है ना उस टाइम में मुझे बूस्ट कर देगा, यार ये मुझसे इंस्पायर हो सकता है, तो मैं क्यों डाउनफॉल बिल्कुल में भी बिल्कुल जी रहा बिल्कुल, हूँ। ये एक इंस्पिरेशन का तो काम वो करता है, मेरे मोटिवेशन का फ्यूचर के लिए काम भी करता मुझे बचा के रखेगा, मुझे सेव करेगा उस टाइम में जाके। है। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड एक सवाल कि कुछ लोग जो है ना वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, जैसा आपने कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग कराता है ये पॉडकास्ट, एक्चुअली में पॉडकास्ट का ही मतलब है। तो कुछ लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी आर्ट बहुत ही अच्छी है, जो कि बहुत ही अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरा के सामने आने से डरते हैं। वो इस चीज से डरते हैं कि मैं अपने बारे में लोगों को कैसे बताऊं। तो इस चीज से वो लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपने फियर को, फियर से कैसे लोग निकल सकते हैं।
ऐसे देखिए, लोग जो कि इसके इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके बारे में बस मैं 2 ही लाइन कहूँगा कि अगर आपकी कोई जर्नी रही है, बहुत अच्छा आप कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील कीजिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील कीजिए और ईमानदारी से आके, कोई डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ईमानदारी से आके आपकी जो भी जर्नी रही है बताना है पॉडकास्ट से, आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, बस वही चीज़ें बाहर निकालनी है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ तामझाम नहीं है। ईमानदारी से हम अपनी बातें रखते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं और जितनी ईमानदारी रहेगी आपकी बातों में, लोग उतनी ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे। तो अभिषेक जी, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट आजकल चल रहा है, क्या इसका कोई फ्यूचर है या ये सिर्फ आजकल के जनरेशन में, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई वायरल चीज़ें चलती हैं, तो ये पॉडकास्ट भी वायरल का ही कोई हिस्सा है या ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है? देखिए, पॉडकास्ट भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी है और भूत भी था। पहले बैठक था, उसका एडवांस वर्ज़न पॉडकास्ट आया। हो सकता है फ्यूचर में इससे कुछ और एडवांस आए। अब मैं आपको वर्तमान बताता हूँ, आजकल लोग जिम जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट सुन रहे हैं। पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनसे उन्हें नॉलेज मिलता है, वो अपने लाइफ से चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, जिनसे रिलेट करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। मैं भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो किसी का सुन के मैं चीज़ें अपने अंदर सुधार लाता हूँ, जो चीज़ें लगता है मैं रिलेट करता हूँ। तो ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों है। वर्तमान में भी है, भविष्य भी है और भूतकाल में भी था। ठीक है ना? बैठक, उसका एडवांस पॉडकास्ट, हो सकता है कल की डेट में इसका भी कुछ एडवांस वर्ज़न देखने को मिले। ये कभी ये नहीं था कि नहीं था, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। अच्छा अभिषेक जी, अब तक आपसे हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई नया व्यक्ति पॉडकास्ट चालू करे, कोई नया व्यक्ति पॉडकास्ट करना चाहे, तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? कौन-सी ऐसी बातें हैं जो कि उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए पॉडकास्ट शुरू करने से पहले? पॉडकास्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी बातचीत में ईमानदारी होना चाहिए। अ, हो सकता है कैमरा की कुछ गलतियाँ लोग भूल जाएँ, लेकिन आपकी बनावटी बातचीत जो है ना, लोग नहीं भूलते हैं। आपके अंदर जितना ईमानदार रहेंगे, आप उतने अच्छे पॉडकास्ट कर सकते हैं। क्या एक अच्छे पॉडकास्ट के शूट होने के लिए क्या एक अच्छा स्टूडियो, कैमरा या इक्विपमेंट्स ज़रूरी है या उनकी बातें, उनके विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण? देखिए, विचार महत्वपूर्ण है, विचार आपका तो महत्वपूर्ण हमेशा रहेगा, क्योंकि लोग आपको वही सुनने के लिए पॉडकास्ट आपका देखेंगे। लेकिन अगर आपका स्टूडियो अच्छा होता है, लाइटिंग अच्छा होता है, आपका कैमरा अच्छा होता है, तो उसमें 4 चाँद लगा देते हैं। कहते हैं कि कोई चीज़ हम घर लेते हैं, घर अच्छी लोकेशन पे है, सब कुछ अच्छा है, घर सब कुछ है। लेकिन घर का जब सजावट अच्छा होता है बना, तो उस घर में एक अच्छा माहौल होता है। जब आपका इक्विपमेंट अच्छा होगा, आपके कैमरा, लाइट और आपकी बाकी की चीज़, तो टेक्निकल चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपके पॉडकास्ट को वो और निखार देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, आपका विचार, जिस पे सृजन होता है पूरे पॉडकास्ट का। और ये जो इक्विपमेंट ये सब है, उसका गहना है, उसको खूबसूरत बनाना। अलंकार कह सकते हैं, जैसे शब्दों का गहना अलंकार है वैसे। अच्छा तो अभिषेक जी, अब हम आपसे ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि क्या एआई पॉडकास्ट को खत्म कर देगा? एआई कंटेंट बना सकता है, वो जीवन के अनुभव नहीं ला सकता है, उसके पास संवेदनाएँ नहीं हैं, उसके पास जो है जीवन की जो ज़रूरी मूलभूत आवश्यकता होती है, जो एक इंसान जी के महसूस करता है, वो एआई के पास नहीं है। एआई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, ये सब चीज़ें नहीं ला सकता है। और एक अच्छा पॉडकास्ट मैंने बताया, ईमानदारी, तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो वो बनावटी लगेगा। तो एआई कितना भी कंटेंट बना ले, वो पॉडकास्ट जो 2 लोगों के बीच बातचीत होती है, उसको कभी खत्म नहीं कर सकता।